मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। मैम गुड इवनिंग मैम। Good evening, ma'am. You went to trip yesterday? यस मैम। How was your trip? How was your trip? मैम इस क्लास मैम मैम हम हिस्टोरिकल प्लेसेस पे गए थे मैम, जैसे हम गुरुद्वारों में गए थे। So what you learned there? क्या सीखा वहाँ पे? मैम हमने इतिहास सीखे गुरुद्वारों के। हम क्यों हिस्टोरिकल प्लेसेस पे क्यों विजिट करते हैं? मैम क्या हिस्टोरिकल प्लेसेस क्यों विजिट करते हैं? और नारोलकोमवीर। Why do we visit at historical places? मैम मैं बताऊं? Yes. मैम बिकॉज हमें अपने कल्चर का मैम इतिहास पता होना चाहिए, इसलिए हम हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाते हैं। क्यों पता होना चाहिए? हमें क्या करना है उसका? मैम ताकि हम गलतियां अपनी दोहराएं ना, जो हमारी पास्ट में गलती हुई है उसे हम फ्यूचर में ना करें। जब मैं फर्स्ट टाइम राजस्थान घूमने जाती थी ना, तो मतलब बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स होते थे, तो समझ ही नहीं आता था कि इसमें हम क्या चीजें देखें या फिर इसमें हम क्यों आ रहे हैं, मतलब ये फोर्ट क्यों फेमस है। फिर धीरे धीरे जब खूब सारी चेक देखे ना, तो डिफरेंस लगा कि उनके जो डिजाइन हैं, लेट्स सपोज मैं एक पेंसिल से ड्राइंग बनाती हूँ अपने पेपर पे, ठीक है, अगर मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मेरी ड्राइंग अच्छी बन जाएगी, अदरवाइज कितना टफ है इवन पेपर पे बनाना। तो उन्होंने किस तरीके से क्या क्या टूल्स लेके दीवारों में पत्थरों पे डिजाइन बनाए हैं, और कुछ मतलब सीलिंग होती है ना, जैसे जहाँ पे पंखा लगा होता है दैट इज सीलिंग, और जो जिस पे हम छत पे चढ़ते हैं दैट इज रूफ। तो सीलिंग में भी कांच सेट करके मिरर वर्क किया हुआ है, मिरर सेट किए हुए हैं, वहां पे पेंटिंग्स की हुई हैं। आप सपोज करो कि आप ब्रश लेके बिल्कुल छत के ऊपर पेंट करोगे, तो मतलब ये चीज सोचना भी कितना डिफिकल्ट होता है ना। तो उनकी जो आर्ट थी वो इतनी फैबुलस थी कि कितने सालों के बाद भी वो मेंटेन रहती है। अब आप खुद अपने आसपास देखो, कोई घर आपको 100 साल पुराना मिलेगा, लेकिन ये फोर्ट है, गुरुद्वारा है, ये प्लेसेस हैं, इन्होंने अपनी लेगेसी मेंटेन की हुई है। दैट्स व्हाई वी नीड टू विजिट एंड वी शुड लर्न कि हम अपनी चीजों को लॉन्ग टाइम तक कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं। ओके ओके मैम। ऑलराइट, टुडे वी आर स्टार्टिंग विद नाउन नंबर, ठीक है। एंड ऑल ऑफ यू प्लीज जल्दी से ज्वाइन कर लिया करो बेटा, क्योंकि अब हम क्लासेस वेट नहीं करेंगे, ठीक है। विद इन 2 minutes वी विल स्टार्ट द टॉपिक। गुड इवनिंग मैम बेटा। मैम यस मैम जो सुदेश मैम, अगर हम भी जो टेस्ट भेजा था मैम आप ग्रुप में, मैम वो पहले भी हमने कर लिया था मैम, 2 times हो गया मैम हमारा। ओके, नो इशू। मैम यस मैम तो टेस्ट भेजा था मैम, उसके मार्क्स नहीं आए। आप लोगों को मार्क्स उसमें ईमेल पे आए होंगे। मैम मैम मुझे नहीं मार्क्स नहीं आए, उसको बताते कि हमारे कौन कौन सा सही और कौन कौन सा। यस मैम, मैं ऐसे बता रहे थे मैम, मेरे 4 गलत गए, बाकी सारे सही गए थे। ओके, मार्क्स आपको मिल गए। यस हमें पिछले वाले में 2 गलत हुए और इस वाले में 1 ही गलत। ऑलराइट, गुड। मैम मेरा नाउ लिसन, टेस्ट ना मैम गलत हुए। मैम Yes. मेरे वो गए थे मैम, बेटा सारे say one by one, वो your voice is not clear. मैम मेरे 2 गलत थे, बाकी सही थे। मैम मेरे गलत। मैम मेरा 1 गलत था।
Okay, just give me 1 minute. Let me take earphones. Okay, just give me 1 minute. 9. Okay. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही। Ma'am, your voice is not come. मैम हमारा आज भी टेस्ट होगा। Yes, let's start with noun number. ठीक है, types, rules and examples. मैम Okay. एक्सक्यूज मी। Yes. मैम हमारा आज भी टेस्ट होगा। नहीं बेटा, आज का टेस्ट मैं प्रिपेयर नहीं कर पाई क्योंकि मैं ना प्रीवियस नोट्स को दोबारा से बना रही हूँ और आई विल ट्राई टू शेयर। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कल तक शेयर कर पाऊंगी। बट पता है क्या मुझे लगता है, जैसे अगर मैंने आपको आज टॉपिक पढ़ाया है तो मैं उसका टेस्ट आज ही नहीं लेना चाहती, क्योंकि आज तो आपको वो चीज लर्न है। ठीक है, मैं खुद चाहती हूँ कि आई विल प्लान इट दिस वे कि आपका जो टेस्ट है ना, एटलीस्ट 3-4-5 डेज बाद जो हमने टॉपिक किया है वो आपको टेस्ट मिले। देन यू विल फाइंड कि व्हाट एग्जैक्टली मार्क्स यू आर गेटिंग। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, आज का टॉपिक तो आपको लर्न है, फटाफट से क्वेश्चंस करेंगे, डन करेंगे। आपको क्या लगता है? मैम कुछ दिन बाद लेना चाहिए। कुछ दिन बाद लेना चाहिए ना, तो मैम ऐसे हमें याद भी रहेगा हमने कौन सा टॉपिक किया था और आज हमारा उसका टेस्ट है। ओके, देन वी विल प्लान इट दिस वे कि आपका जो ऑलरेडी टॉपिक हो चुका है, टेस्ट आपको सभी के मिलेंगे। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हमने करवाए ना, सभी के टेस्ट मिलेंगे। आगे मिल जाएंगे, पीछे मिल जाएंगे, लेकिन मिस नहीं होगा। फाइन, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। देखो, नाउन नंबर क्या होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या हम प्रॉपर नाउन का सिंगुलर प्लूरल करते हैं? इज इट पॉसिबल? No, ma'am. व्हाई? No, ma'am. दिस इज नॉट पॉसिबल। व्हाई? मैम क्योंकि उनका प्लूरल होता नहीं। यस, क्योंकि वो चीजें यूनिक होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं हूं, मेरा कोई प्लूरल नहीं हो सकता। ठीक है, सो थिंग्स आर यूनिक, वो चीजें यूनिक होती हैं। मे बी दैट पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट इज यूनिक। नाउ टेल मी, कैन यू मेक कॉमन नाउन का प्लूरल? मैम ये आप नाउन के बारे में बता रहे हो? यस, नाउन नंबर कर रहे हैं, सिंगुलर प्लूरल कर रहे हैं, तो नाउन नंबर इज द टॉपिक। ओके मैम नाउन नंबर के स्क्रीनशॉट लेने हैं मैम आपने उसके नोट्स बना के भेजने हैं कि स्क्रीनशॉट से लिखना है आपको? प्लूरल, लेकिन मैंगो प्लूरल नाउन में आता है और मैम मेरा मतलब प्रॉपर नाउन में आता है, लेकिन मैम उसका हम प्लूरल बना सकते हैं मैंगोस। तो कॉमन नाउन का ओके मैम तो मतलब कॉमन नाउन में कुछ का हम प्लूरल कर सकते हैं, थिंग्स का प्लूरल कर सकते हैं। मैम मैंने आपसे पूछा था कि जो आपने स्क्रीन किया मैम उसके स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी पर लिखना है मैम कि आपने जो नोट्स भेजने हैं मैम उस पे। देखो, आज आपको पंक्चुएशन का पीडीएफ मिला है। यस मैम। उस पीडीएफ में देखो, पहले मैं क्या कर रही थी, कंप्यूटराइज नोट भी बना रही थी और अपने हैंड रिटन भी बना रही थी। ठीक है, लेकिन उसमें कंफ्यूजन क्या हो रही थी कि मुझे मेरे पास फाइल्स बहुत ज्यादा हो रही थी। अब मैंने क्या किया है, जो मैंने
कंप्यूटराइज नोट्स बनाए हैं ना, उसी में बीच में अपने हैंड रिटन के पेजेस ऐड कर दिए और 1 PDF कन्वर्ट कर दिया है। अदरवाइज मैं आपको पहले 2-2 3-3 डॉक्यूमेंट्स भेज रही थी ना, नाउ यू विल गेट वन डॉक्यूमेंट फॉर वन टॉपिक। एक टॉपिक का एक ही डॉक्यूमेंट मिलेगा और उसी में मेरे हैंड रिटन नोट्स होंगे, उसी में एग्जांपल्स होंगे, ठीक है। मैम जो आपने आज नोट्स भेजे हैं हाँ जी। मैम वो वाले हमें पंक्चुएशन मार्क्स के मैम दोबारा से लिखने हैं? नहीं नहीं, अगर आपने ऑलरेडी लिख ली है तो दोबारा नहीं लिखने। मैंने वो उस तरीके से दोबारा से 1 डॉक्यूमेंट बनाया है। आपको जैसे नाउन नंबर है ना, उसका एक डॉक्यूमेंट मिलेगा। अदरवाइज मैं पहले क्या कर रही थी, मेरा हैंड रिटन का अलग डॉक्यूमेंट बन रहा था, तो आपके पास भी बहुत सारी फाइल्स हो जाएंगी, है ना। और मेरे पास तो डबल हो रही है, क्योंकि पहले तो मैं वर्ड में बना रही हूँ, फिर उसको PDF कन्वर्ट कर रही हूँ, तो सो मेनी डॉक्यूमेंट्स आर देयर। नाउ यू विल गेट 1 डॉक्यूमेंट ओनली। आपको कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेना, आपको ये डॉक्यूमेंट एंड ऑफ द क्लास यू विल गेट इट, ओके। इन केस अगर नहीं मिलता है ना, अगर लेट्स सपोज आपको आज का टॉपिक नहीं मिला है, तो आप मुझे कल याद दिलाएंगे कि हमें वो डॉक्यूमेंट नहीं मिला उस क्लास का। मैम यस मैम मैम आपने जो टेस्ट भेजा था मैम वो ओपन नहीं हो रहा था। टेस्ट बेटा सबके ओपन हुए हैं, आपको उसमें ईमेल आईडी डालना है। कुछ चीजें, योर नेम योर क्लास इज कंपल्सरी, यू हैव टू राइट, ठीक है। और ईमेल आईडी आप डालेंगे ना, तब आप टेस्ट कर पाएंगे। और किस किस का टेस्ट नहीं ओपन हुआ? मैम ये वही मैम हमारा तो ओपन हो गया था। ओके मैंने जब मैंने अपना ग्रुप डाला तो फिर मैम वो मेरा ग्रुप गलत बता रहा था। यस मैम मेरा भी, मैम मैंने ग्रुप में बी डाला था, मैम वो रॉन्ग आ रहा था। वही हुआ मैम, वैसे मैंने आप बी डाला सुनो, लिसन, अगर आपका ग्रुप गलत आ रहा है, लिसन, आप टेस्ट कर पाए थे? यस मैम। यस मैम। ओके देन डू Yes. वन थिंग, जो आपके ग्रुप बना हुआ है ना, उस ग्रुप में आप अपना प्रॉब्लम डाल दो जब मैंने टेस्ट सबमिट किया, या फिर 1-2 क्लास और देख लो, 1-2 टेस्ट और देख लो। अगर सेम प्रॉब्लम है तो सर को सेंड कर देना कि मेरा ग्रुप मेंशन करें या फिर मेरा ग्रुप ठीक करें, ओके। यस मैम ग्रुप अगर गलत मैम, बट हमारा डेटा ले गया मैम ग्रुप बी का, तो मैम ग्रुप बी रहेगा मैम, उसमें कोई राइट रॉन्ग मैम कुछ नहीं होता। मैम जो आपने पंक्चुएशन मार्क्स पहले सेंड की थी, जब मैम आपकी क्लास स्टार्टिंग से लगनी स्टार्ट हुई थी, मैम हमने वो वाली लिखी है, तो मैम हम जो आज आपने भेजी मैम वो रहने दे। क्या चीज मुझे क्लियर नहीं हुआ? मैम ये कल पंक्चुएशन मार्क्स स्टार्टिंग से करवाई थी मैम, वो हमने लिखी है। मैम जो आपने नोट्स भेजे थे पहली बार मैम वो हमने लिखी है। मैम जो आज आपने भेजी मैम वो भी लिखनी है। उसमें अगर कुछ नया है ना तो वो ऐड कर लेना उसमें। मैम ये कल परसों वाला टेस्ट है ना जो आपने आज भेजा है? हाँ जी ठीक है, अभी स्टार्ट करें बेटा, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। देखो ये बैठ के सोचना, प्रॉपर नाउन में थिंग, प्लेस, ठीक है, आइडिया एंड पर्सन। पर्सन का प्लूरल नहीं हो सकता, ठीक है, थिंग्स के प्लूरल हो सकते हैं। प्लेस फिक्स होता है ना, ये प्लेस इसका एक ही नाम है तो इसका प्लूरल नहीं हो सकता। एंड आइडिया फिक्स होते हैं, गुस्सा है तो गुस्सा है, ठीक है, उसके प्लूरल नहीं हो सकते। तो दिस वे यू हैव टू फाइंड। अब कॉमन नाउन देखो, कॉमन नाउन का एक एग्जांपल ले लो, बेबी बेबीज, प्लूरल हो सकता है, फाइन। देन कलेक्टिव नाउन, इस तरीके से यू हैव टू आइडेंटिफाई ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले नाउन नंबर टॉपिक करते हैं, ठीक है। अब ये नाउन नंबर आपका ऐसा नहीं है आपने सिंगुलर किया प्लूरल किया काम खत्म, ठीक है। आप इस टॉपिक को प्लीज ध्यान से करना, बिकॉज ऑन बेसिस ऑफ दिस वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एरर्स, मिस्टेक्स क्या है सेंटेंसेस में, इसके बिना इनकम्प्लीट है, ठीक है। सेकेंड थिंग, इट हेल्प यू टू फाइंड आउट कौन सा वर्ब लगेगा, सिंगुलर और प्लूरल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने देखा था ना, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, राइट। मैम नाउ यस मैम। देखो सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, सम किड्स लिव विद वन पेरेंट, कुछ वन पेरेंट के साथ रहते हैं, सम किड लिव विद 2 पेरेंट्स, तो पेरेंट्स में एस ऐड हो गया। एवरीवन पेज टैक्सेस, हर कोई टैक्स पे करता है। एक्सप्लेनेशन, सिंगुलर मींस वन, सिंगुलर का मतलब एक है, और प्लूरल मींस मोर देन वन, एक से ज्यादा, मतलब अगर 2 हैं 3 हैं
4 है, एक नहीं है, तो बाकी सारे क्या हैं, प्लूरल हैं। प्लूरल में जर्नली हम एस और ई एस ऐड करते हैं। जर्नली मींस कुछ रूल्स को छोड़ के बाकी जितने भी प्लूरल है हम उसमें एस और ई एस ऐड करते हैं। ठीक है, सम यंग मेन एंड वुमेन लिव विद देयर पेरेंट्स, सम चिल्ड्रन लिव विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, तो मैन एंड वुमेन, मैन इज अ प्लूरल, चिल्ड्रन इज अ प्लूरल। ठीक है, कुछ प्लूरल होते हैं जो कि दे आर कॉल्ड इररेगुलर, ऐसे को जिनका देखो प्लूरल होता है, वर्ड होगा एस और ई एस लगा देंगे, लेकिन अगर वर्ड है वो पूरा का पूरा वर्ड चेंज हो जाता है, लेकिन जैसे मैन है, पूरा का पूरा वर्ड चेंज हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड इररेगुलर प्लूरल। इसको क्या बोलते हैं, इररेगुलर प्लूरल बोलते हैं। मैम यस, मैम टैक्सेस का मतलब क्या होता है? टैक्स होता है बेटा, सैलरी से टैक्स पे करते हैं ना। टैक्स वो स्लैब भी होती है कि आपकी 5 लाख इनकम है तो आपको 0 टैक्स पे करना है, उससे ज्यादा है तो इतना % टैक्स पे करना है, जो हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। क्लियर? ओके, यू कैन Yes, डिस्कस ma'am. दिस थिंग विद पेरेंट्स। मम्मी पापा से पूछना कि टैक्स हम आप किस किस चीज में टैक्स पे करते हैं अपने। ठीक है, एंड जब भी आप कोई बिल लाते हैं ना, जैसे आप कपड़े खरीदते हैं या आइटम्स खरीदते हैं, तो उसमें भी कौन से टैक्सेस होते हैं। फाइन, नाउ रूल्स टू चेंज नाउन। अब इसको मैम, यस बेटा, मैम हम इलेक्ट्रिसिटी का भी टैक्स पे करते हैं। अब बिल में चेक करना। ठीक है, एक्चुअली मेरे घर बिल नहीं आता, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट कि अभी ऐड होता है या नहीं होता। देखो, सम प्लूरल आर इररेगुलर, उनको इररेगुलर में हम एस और ई एस ऐड नहीं करते। नाउ हमारे रूल्स क्या है सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए। अगर वॉवल साउंड है, मतलब लास्ट में ए ई आई ओ यू है, तो हम क्या करते हैं, एस ऐड करते हैं। आपको कोई भी नाउन है, आपको उसका प्लूरल बनाना है। ठीक है, अगर लास्ट में वॉवल साउंड है तो आप उसमें एस ऐड कर देंगे। ठीक है, कॉन्सोनेंट है तो एस ऐड कर देंगे। ये जर्नल रूल्स हैं, मोस्टली ये वाले यूज होते हैं। लेकिन देखो किसमें हम एस और ई एस नहीं यूज करते, जिसमें पीछे डबल एस, एस एच, सी एच और एक्स ये आते हैं, हम उसमें ई एस यूज करते हैं। फाइन, अगर हमारा लास्ट नाउन में लास्ट वाई है और वाई से पहले वॉवल है, मतलब जैसे ए आई ओ यू हमारे वॉवल है। ठीक है, अगर ये कोई भी नंबर है प्लस लास्ट में हमारा वाई है तो वो क्या हो जाएगा, एस लगेगा। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट है और वाई है, मींस वॉवल छोड़ के जितने भी 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, तो हमारा आई ई एस हो जाएगा। ये है वाई के रूल्स। अगर आपको वाई है, जैसे मैम कॉन्सोनेंट मीनिंग देखो ए टू जेड होती है ना, ए टू जेड, ओके, ए ई आई ओ यू, ये होते हैं वॉवल्स। इन 5 को बोलते हैं वॉवल्स। जैसे आपके हिंदी में स्वर किसको बोलते हैं, अ आ ई उ, इसको अह तक बोलते हैं ना। और व्यंजन किसको बोलते हैं, क ख ग ग ज्ञानी तक, इनको व्यंजन बोलते हैं। तो इसी तरीके से अल्फाबेट्स हैं जो, उनको इस तरीके से डिवाइड किया, ए ई आई यू को बोलते हैं वोवल, और जो बाकी बच गए हैं ना वो बोलते हैं कॉन्सोनेंट्स, उनको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। जैसे कि ए छोड़ के बी, सी, डी, अब ई तो यहाँ आ गया, एफ, जी, एच, आई यहाँ आ गया, इस तरीके से। ओके, अगर हमें हमारे 5 वॉवल्स हैं तो 21 कॉन्सोनेंट है, तो हमारे 26 लेटर्स बनते हैं, अल्फाबेट्स ए टू जेड, ए टू जेड। क्लियर? यस मैम 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। यस, 21 होते हैं। देखो हमारा रूल क्या कहता है, वाई है, वाई से पहले चेक करो क्या है, ए ई आई ओ यू, ये तो वोवल है, वोवल है प्लस वाई है तो हम सिंपल एस लगा देंगे। ठीक है, अब हमारा देखो लेडी, एल ए डी वाई, पीछे वाई है, हमारे ये 2 रूल्स में से हम चेक करेंगे। इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ये वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो हम एस को हटा के आई ई एस लगा देंगे इस नाउन को प्लूरल बनाने में। इज दिस क्लियर?
Yes, Yes. ma'am. एक वाई वाला रूल है, एक ओ वाला रूल है, और एक एस एस डबल एस सी एच एक्स, ठीक है। ये इसमें ई एस ऐड होगा, ओके। ओ है, सेम रूल है जैसे वाई का है, ओ से पहले वोवल है तो एस ऐड हो जाएगा, और ओ से पहले कॉन्सोनेंट है तो ई एस ऐड हो जाएगा। जस्ट 1 मिनट। ये देखो, दोनों में वाई और ओ में क्या रूल है? मैम आपके स्क्रीन डिस्कनेक्ट हो गया था बेटा, 1 मिनट। अब देखो, जब आप माय वॉइस इज क्लियर? यस मैम। देखो रूल्स, देखो अब हमें यहाँ से क्या लर्न हुआ, जब y और o, अगर हमारे नाउन में y या फिर o है, ठीक है, उससे पहले अगर वॉवल है तो सिंपल हम s ऐड करते हैं, ठीक है ना। और y से पहले कॉन्सोनेंट है तो हमारा रूल चेंज होता है, तो हमें कुछ और ऐड करना होता है। y से पहले कॉन्सोनेंट है तो हमने y का IES कर दिया, और कॉन्सोनेंट o से पहले कॉन्सोनेंट है तो हमने ES ऐड कर दिया। समझ आया ये रूल कैसे शॉर्ट ट्रिक की है इसकी? मैम यस। ओके। यस। और 1 Yes, 2 ma'am. 3 नाउ इट बिकम्स 4 रूल्स बना दिए हमने इसको शॉर्ट करके। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, वोवल होगा तो सिर्फ एस लगेगा, ठीक है। वोवल है तो एस लगेगा, वोवल है तो अगर वाई और ओ से पहले वोवल है तो ओनली एस, कॉन्सोनेंट है तो हमें चेक करना है, वाई का बना देंगे IES और ओ का बना देंगे ES, ठीक है। मैम इस वर्ड का क्या मीनिंग है मैम जिसे मैंने अंडरलाइन किया है? पैटियो स्टील, यस maybe sir, it's not a name. मैम Yes, मैम अगर चाहे तो मैम इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ ले लो बेटा, नो इश्यू, स्क्रीनशॉट आप कभी भी ले सकते हो, ठीक है। देखो कुछ एक्सेप्शंस है, हमेशा ना अब आपको एक्सेप्शन पे ज्यादा फोकस करना है। नॉर्मल रूल तो आप बहुत पहले पढ़ चुके, 5 साल आपने पढ़े ही हैं, ठीक है। एक्सेप्शंस है, फोटोज, पियानो, सोलो, ऑल्टोज, एवोकाडो है, फ्रूट होती है, इनमें नहीं ये रूल फॉलो होगा, तो आपको एक्सेप्शन याद करनी पड़ेगी किस किस में ये रूल फॉलो नहीं होते। क्लियर? मैम PI मैम पाई का क्या मतलब होता है? विच वन? मैम PI मैम पाई। Pi is a mathematical unit. P मैम 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 PIE। पाई, देखो पाई जैसे लोटो चोको पाई होती है, ठीक है, दैट इज सर्कल पाई जस्ट टू ईट। लेकिन पाई अगर मैथ्स में बात करोगे तो उसकी वैल्यू होती है 3.14, पाई की वैल्यू होती है मैथ्स में। मैथ्स एक 1 पाई इज इन मैथ्स, 1 पाई इज इन इंग्लिश। पाई इज समथिंग टू ईट, छोटे छोटे पीसेस वाले जो चीजें होती है ना, दैट इज पाई। नाउ ओके मैम। यस, मैम जैसे आपने कहा था SS SH CH और X के साथ ES नहीं ऐड होगा, ऐसे मैम जैसे फॉक्स है उसका जब हम प्लूरल करते हैं तो FOXES नहीं होगा। ES ही ऐड होता है ना बेटा, देखिए देखो इधर ES ऐड होती है, ओके मैम। यहाँ चेक करो ES ऐड होगा। नाउ F एंड EF अगर आपके, यस मैम जिस वर्ड को मैंने अंडरलाइन किया मैम उसका क्या मीनिंग होता है? रेडियो, स्टीरियो, हाँ मैम मैम स्टीरियो, स्टीरियो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होती है, बोलते हैं ना डीजे स्टीरियो, स्टीरियो बजाना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सम इंस्ट्रूमेंट इज देयर टू मेक साउंड्स। देखो ओके मैम। अगर अब आपके नाउन में F और EF है
तो व्हाट रूल्स वी विल फॉलो, एफ को हटा देंगे VES कर देंगे, FE को हटा देंगे VES कर देंगे। अगेन वी हैव एक्सेप्शन हियर, एक्सेप्शन मींस ये वाले इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है। बिलीव्स, चीफ्स, रूफ्स, शिप्स, आपको ये लर्न करना पड़ेगा, ओके। अब आपको नाउन नंबर तो लर्न करना ही करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है अब आपके लिए, एक्सेप्शंस हैं। आपको एक्सेप्शन टिप्स पे होने चाहिए कि कौन सा किस रूल को फॉलो नहीं करता। फाइन, नाउ मम इस वर्ड का मीनिंग बता दो। विच वन? मम इसका I don't know beta what this word is. Just give me 1 minute. Sopranos. Okay, अभी बताती हूँ। Till the moment we start with this exercise, फटाफट से बताओ इनके प्लूरल्स क्या होंगे। मैम फर्स्ट DISHES। नहीं रूल मत बताओ, सुनो बच्चे आंसर बताओ, रूल बताओ। टेल मी रूल। H है तो वो सेकंड वाले में Y है, हम सेकंड वाले में IES प्लस वाई है तो फिर सेकंड में IES देंगे। मैम थर्ड में ES लगेगा। मैम थर्ड में लगेगा यस लगेगा। थर्ड में एफ को काट एस लगेगा। थर्ड में ES लगेगा। मैम एस लगेगा। ES लगेगा। मैम फोर्थ में एस लगेगा। मैम सिक्स्थ में ES लगेगा। फिफ्थ में S लगेगा। कर दो। जाएगा और में आई ई एस लगेगा। सेवंथ वाले में IES लगेगा। मैम बुक में सिंपल S लगेगा। लगेगा। ओके लिसन, आर यू क्लियर? आपको कैसे लर्न करना है? यस आपको रूल बताना है, इसमें हम कौन सा रूल लगाएंगे, आपको आंसर नहीं देना, ठीक है। नेम ऑफ द ऑफ इटालियन ड्रामा है, इटली का एक ड्रामा है उसका नाम है, और इस नाम के ना पर्सन भी है वहां पे, इट्स अ नेम आल्सो। ओके मैम। ओके मैम। मैम फर्स्ट यस मैम फर्स्ट में मैम DSH है मैम, जब SH आता है तो मैम ES लिखता है तो मैम डिशेज आएगा मैम, DISHES। यस सो यू डोंट, आपको ना जैसे नाइफ है, आपको नाइफ बताना है। यस मैम मैम थर्ड ये नाइफ VES VES। मैम आप ना सबको म्यूट कर दो, मैम उसके बाद हैंड रेज करो, ये किसको पता है मैम फिर उससे एक से पूछ लो। हाँ ये ना खिचड़ी बना देते हैं सारे। नाइफ का मतलब क्या होता है? किसका नाइफ? मैम 11th नंबर। चाकू, चाकू। 10th नंबर पे जो है मैम उसका मीनिंग। बेटा स्टीरियो एक इंस्ट्रूमेंट होती है, देखो नाइफ होती है मैम चाकू। 32 नंबर वाले, मैम 32 नंबर वाले का मैम समझाना। बताती हूँ, देखो नाइफ है, अभी हमने क्या रूल किया था, F और EF अगर होगा तो हम उनको हटा के क्या लगा देंगे, VES लगा देंगे। आपको यहाँ पे मुझे आंसर नहीं देना, आपको मुझे यहाँ पे रूल बताना है कि हमारा ये क्या रूल फॉलो करेगा, ठीक है। ओके मैम। रूल्स के अकॉर्डिंग अब आपको करना है, फिर आपको इसमें अच्छे से लर्न हो जाएगा। एम मोथ होता है, बटरफ्लाई की एक है ना फेस होती है, जैसे बटरफ्लाई पहले आपको पता है, मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, बटरफ्लाई है ना अपने पत्तों के नीचे, जैसे अगर इस तरफ सूरज की रोशनी आ रही है तो बटरफ्लाई के अंडे छोटे छोटे यहाँ पे होते हैं। मोथ एक बटरफ्लाई की स्टेज है, जैसे उसे अंडे दिए फिर उससे जब वो स्मॉल बटरफ्लाई बनती है ना तो दैट इज मोथ, ठीक है।
Okay, tell me rule of this. MOTH, H है, how you will change it? मैम वो कॉन्सोनेंट है इसलिए लगेगा। मैम यस यस मम्मी यस यस मैम यस ES नहीं आएगा, S आएगा, मोथ्स। यस मैम। मैम योर वॉइस इज नॉट कम। Clear now? मैम शार्क के साथ मैम मैम एस आएगा। मैम मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोज? मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोनी? पोनी, पोनी, आपने पोनी होती है जो चोटी बनते हैं ना, जो इस तरीके से नहीं होती, ऐसी। यस मैम Ponytail, यस मैम। that is ponytail. ओके मैम। मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोज? Roach is it's like बच्चे आपने डिक्शनरी ली है? नो मैम। यस मैम। मैम वो तो मैम हम लाइब्रेरी से भी इशू करवा सकते हैं। आप एक परमानेंट अपनी रखो डिक्शनरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक वो होती है रोज, कॉकरोच के छोटे जब वो बहुत छोटा होता है उसको भी बोलते हैं, और रोज एक मैम सिक्स्थ क्लास की डिक्शनरी लेनी है। हाँ, यू ऑफ कोर्स यू कैन बाय, एक बार बाय कर लो, 12th क्लास तक चलती रहेगी, नो इशू। ओके, आज मैं सोची थी टॉपिक पूरा कर दूंगी, नहीं हुआ। प्रोनाउंसिएशन ऑफ प्लूरल, जब भी हम ये SES लगाते हैं तो उसमें ना जो S की साउंड होती है, अब वो किस तरीके से बोली जाती है, ठीक है, जब हम उसका प्लूरल कर देते हैं उसकी साउंड ही चेंज हो जाती है। कैसे? देखो, प्लूरल एंडिंग हैज 3 प्रोनाउंसिएशन। जो प्लूरल होते हैं ना हमारे, उनके साउंड S, श, Z, ठीक है, 3 तरीके से चेंज हो जाती है। जैसे लिप्स, लिप्स, लिप, लिप्स, स साउंड आ रही है, ठीक है। कैट, कैट्स, रॉक, रॉक्स, कफ, कफ्स, मंथ, मंथ्स, एस साउंड इज कमिंग। ओके, तो यहाँ पे ज साउंड आती है, ज, ठीक है। कैब्स, कैब्स, ज, कैब्स, लिड्स, लिड्स, बैग्स, स्टोव्स, ज, तो सभी में ज की साउंड आ रही है। और इसमें इश की साउंड आती है, इश, इश, ठीक है। जैसे कि बस, बसेस, बसेस, इज, ई और ज, इज साउंड आती है, ठीक है। तो हमारी साउंड चेंज हो जाती है। तो विच, अब नाउ क्वेश्चन कम्स हियर, आफ्टर प्लूरल साउंड कन्वर्ट्स टू 3 पार्ट्स। मैम कट रही है। Yes, I'm getting call again and again on my number, that's why. तो 3 साउंड होती हैं, ज, स एंड ज, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वर्ड्स साउंड्स इनको अंडरस्टैंड करना है। तो विच साउंड इज कमिंग, ओके ओके। वॉइस इज क्लियर बेटा? यस मैम। इर्रेगुलर, इरेगुलर कौन से होते हैं? जिसमें वर्ड कंप्लीटली चेंज हो जाता है, ठीक है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, सेम नहीं होता। जिसमें S और ES नहीं होता। तो इरेगुलर में देखो कौन से होते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, मैन, मेन, सिर्फ एक अल्फाबेट चेंज हुआ है, ठीक है, ओनली 1 अल्फाबेट इज चेंज देयर। फुट, फीट। तो इरेगुलर आपके ना नाउन नंबर में आपको एक तो उनको आंसर कैसे देना है रूल्स के अकॉर्डिंग, सेकेंड थिंग एक्सेप्शंस को लर्न करना है, ठीक है, हमारी जो एक्सेप्शंस फॉलो होती हैं, और थर्ड है आपका इरेगुलर प्लूरल्स को अच्छे से लर्न करना है। क्लियर? तब आपकी नाउन नंबर में मास्टरी होगी। यस मैम। और मेक इट श्योर कि 7th क्लास से पहले आपको एटलीस्ट जो बेसिक चीजें हैं ना ये अच्छे से आ जाएं, क्योंकि वहां पे आपका बिल्कुल एडवांस स्टार्ट हो जाएगी। फाइन।
नाउ शीप शिप, कुछ होते हैं जो चेंज नहीं होते, सिंगुलर में भी वही है और प्लूरल में भी वही है, ठीक है। तो रूल नंबर 1 चेंजेस, ठीक है। रूल नंबर 2 नो चेंज, ठीक है। रूल नंबर 3 कंप्लीट चेंज। रूल नंबर 4 सिंगुलर ही नहीं होता, बस प्लूरल होती है, प्लूरल नहीं होता सिंगुलर होती है, ठीक है। और प्लूरल होने के बाद भी इट एक्ट्स एज अ, देखो शिप है, शिप सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है। फिश फिशेस, डियर डियर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न कि आपको पता होना चाहिए कि इसका सिंगुलर क्या है, इसका प्लूरल क्या है। अब कुछ होते हैं जो चेंज हो जाते हैं, पर्सन पीपल माउस माइस, ठीक है।